नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू क्वांटम एकेडमी वाराणसी। मैं आपका अपना नीलेश सर। तो आप सभी लोग मस्त होंगे, आई होप। हम आज जो नया लेक्चर लेकर आए हैं, जैसा कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा लेक्चर लेकर आऊंगा। किसके लिए? डेरिवेशंस के लिए। तो आई होप मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग मेरे दोनों लेक्चर्स को देख चुके होंगे, जिसमें मैंने आप लोगों से एक छोटा सा प्रॉमिस किया था कि लॉस करेंगे, डिवाइसेस करेंगे, फिर उसके बाद डेरिवेशन करेंगे। तो हमने लॉस कर लिया, डिवाइसेस कर लिया, अब बारी आती है बच्चा किसकी? डेरिवेशन क्या की। तो चलो भैया शुरू करते हैं। डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट। देखो इस मेथड से मैं इसलिए लेकर आया हूं आज कि इसमें तो पहली बार बहुत लिखना है, ठीक, और उस तरीके से लिखना है जिस तरीके से सीबीएसई ने आपको डेरिवेशन कराया है, या सीबीएसई हमारा इस तरीके से डेरिवेशन मांगती है, ठीक है। तो एक एक स्टेप्स क्लियर होनी चाहिए, क्या स्टेटमेंट होगा इतना आदमी। अब उस पर मैं वीडियो बनाता, ऐसे अभी तो विजय सर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं मैथ्स की, लेकिन यार मुझे ये मेरा पुराना तरीका बड़ा पसंद आता है, मजा आ जाता है इस तरीके से। जब भी मैं लेक्चर बनाता हूँ तो मुझे याद आता है कि मैंने वीडियो बनाने की शुरुआत कैसे की थी। पहले अकेले ऐसे ही पढ़ाता था, आज एक अच्छी टीम है मेरे साथ, सब लोग लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं और बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। तो इस वीडियो में बेटा हम जो भी डेरिवेशंस करेंगे वो हम फर्स्ट बुक का करेंगे, ठीक है। फर्स्ट बुक के साथ साथ फिर एक दूसरी वीडियो आएगी जिसमें हम सेकंड बुक को करेंगे। तो फर्स्ट बुक में जितने मुझे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस लगे हैं लास्ट 5 इयर्स के एग्जाम्स में, हो सकता है इसमें आपको कोई वो फेमस डेरिवेशन नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जरूरी नहीं है जो फेमस है वही इंपॉर्टेंट है। नहीं, कुछ जो फेमस नहीं है वो भी इसमें आ सकते हैं, इसको ध्यान में रखना भाई। तो मैं सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूं, आईसीएसई वाले भी देख सकते हैं, यूपी बोर्ड वाले भी देख सकते हैं, बिहार बोर्ड वाले भी, इंडिया का कोई भी बोर्ड देख सकता है, ठीक है। चलते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा डेरिवेशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एन एक्सियल लाइन। जब हम किसी भी एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में उसकी इंटेंसिटी पता करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या है? इंटेंसिटी का मतलब है कि अगर इस पॉइंट पे कोई चार्ज रखा है और इस पॉइंट पे हमारा कोई टेस्ट चार्ज रखा है, तो इसकी वजह से इस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है हमें यह बताना पड़ता है, ठीक है। तो आओ जानते हैं। पहले तो एक छोटी सी बात समझ ले भाई, किसकी बात कर लेते हैं? डाइपोल की बात कर लेते हैं, ठीक है। किसकी बात करते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करते हैं। यार ये मेरे कैमरे में लाइनिंग क्यों आ रही है? एक मिनट में चेक कर लूं जरा। तो वो टच हो रहा है ना, शायद इस वजह से हो रहा है, कांट जूम। चलो कोई बात नहीं, हम लोग सही है। चलो, तो पहला हम सबसे पहले जान लें कि व्हाट इज डाइपोल। डाइपोल की अगर मैं आपसे बात करूं तो डाइपोल का मतलब क्या होता है? डाइपोल, डाई का मतलब होता है दो और पोल का मतलब होता है एंड। अगर मैं आपसे ये कहूं कि हमारे पास एक कॉम्बिनेशन चार्ज होता है, ये हमारा क्या होता है? चार्ज का कॉम्बिनेशन होता है कि एक हमारे पास ये प्लस क्यू चार्ज है और दूसरे हमारे पास क्या है? माइनस क्यू चार्ज है, और ये दोनों चार्जेस हमारे किसी सर्टेन डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, जिसका सेंटर अगर हम O मान लें तो यहां से यहां तक की दूरी A, यहां से यहां तक की दूरी A है, ठीक। तो दोनों की वजह से टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2a। तो यहां डाइपोल जो हमारा होता है बच्चे, वो P इज इक्वल टू Q इंटू 2a होता है। इसी को कहते हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल या इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन हम इसके डेरिवेशन की बात करते हैं। अब ये डेरिवेशन क्या क्या है? एक्सियल पॉइंट का, इसको नोट कर देता आप लोग, ठीक है। वीडियो को थोड़ा पीछे कर लेना, कोई बात नहीं। तो देखो, ये हमसे ये कह रहा है कि सपोज करो, बहुत ध्यान से बेटा सपोज करना, सपोज भी बड़े ध्यान से, कि अगर हमारे पास यहां पे एक माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है, इससे कुछ दूरी पे यहां पे हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज है, और यही कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं।
तो भाई इसका ये सेंटर है, सेंटर को हमने O मान लिया, यहां से यहां तक दूरी A, यहां से यहां तक दूरी A। अब इससे कुछ लाइन ज्वाइनिंग पे, ध्यान सुनना मैंने क्या बोला, इससे कुछ दूरी लाइन ज्वाइनिंग पे, यहां पे सपोज कर लेते हैं हमने किसी टेस्ट चार्ज को रखा। टेस्ट चार्ज बोले तो सर क्या होता है, Q नॉट। अब Q नॉट आप सभी लोग जानते हो, टेस्ट चार्ज का मतलब होता है छोटा चार्ज। छोटा चार्ज मतलब किसी भी बड़े चार्ज के रिस्पेक्ट में छोटे चार्ज को हम टेस्ट चार्ज कहते हैं, ठीक है। तो इस P पॉइंट पे हमने इस टेस्ट चार्ज को रख दिया। अब जैसे ही हमने इस P पॉइंट पे टेस्ट चार्ज को रखा तो यहां पे जो चार्ज बैठा है, तो ये पॉजिटिव वाला चार्ज इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा। सर बिल्कुल सही बात, तो ये इसको क्या करेगा, इधर की तरफ रिपेल करेगा। किसकी, E प्लस Q की वजह से, ठीक है। और वही दूसरे एंड पे हमारा जो नेगेटिव चार्ज है, ये इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। अरे हाँ सर, ये तो आपने बहुत सही बात कही। इधर की तरफ अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड कौन लगाएगा, -Q चार्ज लगाएगा, ठीक है। तो आपको एक बार प्लस के लिए और एक बार माइनस के लिए, दोनों को उठा के क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो हमको क्या पता चल जाएगा, एक्सियल लाइन के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो पहले तो हम ये जान ले कि भाई यहां से सेंटर से लेके यहां तक की जो टोटल दूरी है, ये हमारी स्मॉल r दी हुई है, ठीक है। आगे चले तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिखना पड़ेगा आपको बोर्ड में, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज Q एट पॉइंट P। तो इलेक्ट्रिक फील्ड -Q वाले चार्ज की वजह से आपको कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है, -Q/4πε0 R प्लस A। सही है, R प्लस A। ये वाली दूरी हमारी क्या है, A है, ये वाली दूरी हमारी क्या है, R है। तो दोनों को उठा के हम जोड़ देंगे, R प्लस A कर देंगे, ठीक। सिमिलरली हम क्या करेंगे, जब हमें एक्सियल निकालना है, एक्सियल के लिए, तो एक बार प्लस E के लिए भी सेम चार्ज, ठीक है। कितना, Q/4πε0 R माइनस A का होल स्क्वायर। यहां मैंने होल स्क्वायर लगाना भूल गया, सॉरी, क्योंकि यहां पे सर आप Q/4πε0 R प्लस A का होल स्क्वायर क्यों ले रहे हो। अरे मेरे भाई, जिनको नहीं पता है वो जान ले, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पॉइंट चार्ज पे जो फॉर्मूला होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू KQ/R²। तो K की जगह 1/4πε0, Q की जगह -Q रख दिया है, R जो डिस्टेंस है, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस जिस पॉइंट से लेके जिस पॉइंट तक का हमको निकालना है, उनके बीच की क्या हमने ले ली, दूरी। तो जब हमने दूरी ले ली, तो यहां से यहां तक की दूरी A प्लस R, पहले A फिर ये वाली पूरी दूरी R, A प्लस R डिस्टेंस हमको मिल गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे। चलो भाई जोड़ देते हैं। इस बॉक्स के अंदर मैं कर दे रहा हूं, ठीक है। आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है भाई। मैं कुछ ज्यादा ही फॉर्मली पढ़ा रहा हूं, है ना, अच्छा टीचर बनने के चक्कर में कि नहीं सभ्य टीचर, वो वाला टीचर नहीं, जैसे मैं रेगुलर रहता हूं। भाई सुन लो, कंटेंट अच्छा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, हमें निकालना है E एक्सियल, AXIAL बराबर, हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस Q वाला और प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस Q वाला, दोनों हमने निकाल के इसको बस जोड़ देना है, ठीक है। तो जब हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा, Q/4πε0 1/R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस क्या कर देंगे, 1/R प्लस A का होल स्क्वायर। समझ में आया। अब मैं तुम्हें एक मजे की बात बता दूं, अगर तुम इतना भी कर देते हो, अगर आप इसको इतना भी कर देते हैं, इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं याद आ रहा है, तो आप फॉर्मूला लिख दीजिए सीधे। जब आप फॉर्मूला लिख देंगे तो भी आपको नंबर
पूरी तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो आगे चले। अगर आपने इतना कर दिया है तो क्या करो, Q बाई, फिर उसको सॉल्व कर लो ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4a r बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, यही किया। अब यहां से हमको ई एक्सियल ही निकालना है। ई एक्सियल बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहां पे अगर मैं ये कहूं कि इस 4 में से 2 को बाहर कर दूं, तो अगर मैं इसको 2 बाहर कर दूं तो क्या बचेगा, 2 इंटू ए बचेगा ना। इस 4 में से 2 हटा के 2, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 2a r बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो ना। अरे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये बताओ, लेकिन अब यहां पे आपको Q भी तो है, तो Q इंटू 2a आपको डाइपोल दे देगा कि नहीं दे देगा? अरे हाँ सर, ये तो हमें डाइपोल दे देगा। तो भाई थोड़ा सा कैलकुलेशन को आसान कर देते हैं, फॉर्मूले को थोड़ा सा लुल्लू कर देते हैं। तो जब इसको लुल्लू कर दोगे तो तुमको क्या मिलेगा, सिंपल एकदम आसान वे में क्या कर देना है, बस इसको रिप्लेस कर देना है। क्या कर दोगे, जब रिप्लेस कर दो तो मिलेगा 2pr बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। हम सब जानते हैं P बराबर Q इंटू 2a होता है। अगर हमारा R बहुत बहुत बड़ा है A से, तो हम ए स्क्वायर को क्या करें, तो हम क्या ले लेंगे, ए स्क्वायर। तो यहां हम स्टेटमेंट वाइज लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड कंपेयर टू आर स्क्वायर। तो ई एक्सियल हमें क्या मिल जाएगा, के 2p बाई आर क्यूब डॉट वेक्टर पी। अब जब आपको ये वेक्टर फॉर्म में निकालना है तो इसके लिए आप क्या कर देंगे, पी कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। पी कैप आप जानते हैं, वेक्टर पी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर पी, जिससे कि आप इसका क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी एक कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो यहां पे मैं सिंबल लगाना भूल गया हूं, तो आप सभी लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल पे वेक्टर वाला सिंबल आप लोग लगा लीजिएगा। यहां तक किसी को कंफ्यूजन? सर नो कंफ्यूजन। आगे चले, कोई समस्या? नो समस्या। चले आगे भैया, चलो सर आगे चलो, अगले डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। अगला डेरिवेशन हमसे कहता है हमारा गॉस थ्योरम का। देखो गॉस थ्योरम का डेरिवेशन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो ये वाला तो मुझे जहां तक लगता है ये आपको पूछेगा 3 मार्क्स में, ये आपसे 3 नंबर में पूछेगा। और गॉस थ्योरम भी आपसे कुछ नहीं तो 2 से 3 नंबर में तो आ ही सकता है यार। ठीक है, 2 से 3 नंबर में आपसे गॉस थ्योरम भी पूछेगा। तो गॉस थ्योरम क्या होता है, पहले तो समझते हैं कि ये गॉस लॉ है क्या। गॉस लॉ हमसे ये कहता है, सपोज करना कि अगर हमारे पास कोई ऐसा फुटबॉल है, ठीक, तो उस फुटबॉल के बीच में अगर तुमने कोई चार्ज रख दिया है प्लस क्यू जैसे, ठीक है ना, आपने क्या रख दिया है, इस फुटबॉल के बीच में कोई प्लस क्यू चार्ज अगर रख दिया है, तो वो प्लस क्यू चार्ज अपनी इलेक्ट्रिकल लाइंस निकाल रहा होगा, इधर भी इधर भी इधर भी। तो वो जो इलेक्ट्रिक लाइंस निकालता है वो किसके बराबर होती है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। आप सबको पता है कि जिस सरफेस से वो इलेक्ट्रिकल लाइन पास होती है, तो उस सरफेस को हम क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस कहते हैं। ठीक है, और जिस एरिया से पास होती है वो एरिया क्या हो जाता है, एरिया वेक्टर हो जाता है। ठीक है ना, और जो लाइन पास हो जाती है उस लाइन को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो कहते नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो यहां पे जितना फ्लक्स पास होता है वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, जितना फ्लक्स पास होता है वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो चलो देखो हमने यहां पे क्या ले लिया, सपोज करो कि यहां पे हमने क्या रख दिया, कोई Q चार्ज ले लिया। ठीक, अब ये Q चार्ज
पहले इसको एक पॉइंट ले लेता हूं, ये पॉइंट पे हमारा चार्ज Q कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। तो मैं ये कह दूं ये देखो इस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे Q चार्ज लिए हैं तो यहां से बच्चा बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही धीरे धीरे बहुत ही ध्यान से समझना, यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइन पास होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी E बाहर जाएगी, तो सरफेस क्या होगा, ds सरफेस थी, तो चार्ज कितना है, Q है, ठीक। बहुत ध्यान से समझते चलना, क्योंकि इसका जो हम टोटल सरफेस माने हैं विच इज कॉल्ड S, इसका टोटल सरफेस हम क्या माने हैं, S माने हैं। तो हमें क्या निकालना है भैया, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग निकालना है, जो भी निकालना है, ठीक। तो कैसे करेंगे, अप्लाई गॉस लॉ। गॉस लॉ को अगर हम अप्लाई करेंगे तो हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट एस पे, किसी भी पॉइंट पे फील्ड कितनी होगी, E बराबर KQ बाई आर स्क्वायर होती है, KQ बाई आर स्क्वायर। हम सबको पता है भैया एंगल कितना बन रहा है, 0 बन रहा है, तो मतलब थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जैसे ही हमारी यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमको क्या पता करना है, फ्लक्स। यहां से फ्लक्स कितना निकला, फ्लक्स थ्रू ds की वजह से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो हम भैया निकाल लेते हैं, d फाई e। देखो फाई e लिख रहे हैं तो इसका मतलब है हम इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जा रहे हैं, फाई b लिख देंगे तो इसका मतलब हम मैग्नेटिक फील्ड की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। तो विच इज कॉल्ड E डॉट ds बराबर E डॉट ds cos थीटा। तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, cos 0 की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, E डॉट ds ही हो जाएगा ना। चले आगे, तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फाई E बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से s तक की लिमिट लगेगी, डी फाई E बराबर इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds। देखो E तो क्या है ना भाई, E तो हमारा कांस्टेंट है, अरे बिल्कुल सर। तो E को बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन किसको करेंगे भैया, लिमिट लगेगी 0 से s, कहां से, इस ds को, तो ds को कर दो E इंटू टोटल एरिया ऑफ स्फीयर, टोटल एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई आर स्क्वायर होता है, विच इज इंटू कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। तो एक बात बताऊं, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आपको यहां पे मिलेगा क्या, फाई इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। भैया 4 पाई से 4 पाई भी तो कैंसिल हो गया, नहीं दिख रहा है क्या है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो आपको मिला क्या, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये रहा आपका फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला तो कहीं ना कहीं आपको 3 नंबर में आएगा ही आएगा बोर्ड में। ये आएगा आपको कितने, 3 मार्क्स में। ये आपको कितने नंबर में पूछेगा, 3 नंबर में। तो मेरे साथ थॉरली जल्दी जल्दी डेरिवेशंस करते जाओ, क्योंकि बहुत टाइम तो हमारे पास एग्जाम के लिए बचा नहीं है, ठीक है। चलो अच्छा, उनके लिए तो बचा ही आ जाएगा कि जो बच्चा पिछले अगले साल देखेगा कि इस बार मैंने लॉस डाल दिया है, डेरिवेशंस डाल दिए हैं, डिवाइसेस डाल दिया हूं, तो जो अगली आने वाली 12th है ना, तो उनको तो हमारे चैनल पे उनके लिए बहुत सारा कंटेंट मिल चुका रहेगा, तो एकदम मजा आ जाएगा, आनंद आएगा आने वाले बच्चों को। यार तुम लोग भी अपने जूनियर्स को सजेस्ट करते चलना कि भाई बढ़िया कर रहे हैं। चलो आगे चलें। अगला जो हमसे कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ अ चार्ज। प्लेन शीट की बात कर रहा है। अरे सर ये वही वाला है ना जिसपे प्लस क्यू चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और जैसे ही उस पर चार्ज वहां डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उनके दोनों साइड वाला, एग्जैक्टली ये वही है। अब जैसे समझना,
इस टॉपिक को समझने के लिए हमको 3 बातों का समझना बहुत जरूरी है, जिसमें हम चार्ज डेंसिटीज की बात करते हैं। सर ये किस चीज की आप बात कर रहे हो, व्हाट इज चार्ज डेंसिटीज? देखो हमारे पास 3 प्रकार की डेंसिटीज होती हैं। एक होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, एक होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक होती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यही 3 टाइप की हमको डेंसिटीज के बारे में बताया गया है, सरफेस, लीनियर और वॉल्यूम चार्ज। ठीक है, इसका मतलब है कि उतनी चार्जेस उस बॉडी पे उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अगर हम कहें लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, तो मतलब हमारे पास एक लाइन पार्ट है जिसपे प्लस क्यू 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 सारे चार्जेस इस पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, अब ये हमारे पास कोई सरफेस है, तो इस सरफेस पे प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू चार्जेस इस पे पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब जैसे हमारे पास कोई वॉल्यूम वाली चीज है, क्यूबॉइड है, अब उसके अंदर इस कमरे में जैसे हम लोग बैठे हैं, मैं बैठा हूं, टेबल है, चेयर्स हैं, जो भी है, तो ये सब कैसे है, चार्जेस की तरह है, तो हम इसमें एसोसिएटेड है। ठीक, तो इसको हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस वाले में जो यूज होगा वो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा, जिसको हम कहते हैं भैया लैम्डा। तो लैम्डा हमारा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो समझते हैं, तो आओ समझो कि हमारे पास एक सरफेस है, सपोज करो ये सरफेस। ठीक, अब इसके हर पॉइंट पे हमने प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके इधर भी हमने क्या कर दिया, प्लस क्यू चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जैसे मैं कहूँ कि तुम एक मुट्ठी चावल ले लो, अब इस एक मुट्ठी चावल को ढाके से जमीन में छींट दो, तो जब तुम छींट दोगे तो सपोज करो कि वो एक मुट्ठी चावल, जो एक मुट्ठी चावल है वो आपका चार्जेस है। ठीक, और वो जमीन के सरफेस पे बिखर गया। ठीक है ना, जमीन के सरफेस पे क्या हो गया, बिखर गया। तो कौन सा वाला लेंगे हम, सरफेस चार्ज डेंसिटी लेंगे, ना कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ना कि लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो देखो सपोज दैट, देखो यहीं पे हम बना देते हैं डायग्राम। ये देखो, मजा आ रहा हो सबको, मजा आए चाहे ना आए भैया, समझ में आना बहुत जरूरी है। काहे कि नहीं पढ़ो तो लंका लग जाएगी। हम नहीं चाहते कि किसी मेरे स्टूडेंट का कंपार्टमेंट है। एक तो ससुरा फिजिक्स में बहुत कंपार्टमेंट लग रहा है, दिमाग खराब हो जा रहा है। ससुरा फिजिक्स का कंपार्टमेंट देख के तो मेरा बुद्धि खराब है। या तो बचवा एकदम बकलोल है कि पढ़वे नहीं करता है, या तो पेपर का लेवल बहुत उठा दे रहे हैं ये लोग। हाँ, लेकिन पेपर का लेवल तो उठा है फिजिक्स का, नो डाउट। सीबीएसई का पेपर का लेवल तो भैया बढ़िया उठा है, एकदम मस्त। जो अगर नई ढंग से पढ़ा रहेगा उसकी तो लंका लग जाएगी। तो सर कुछ ऐसा बताओ ना, बता तो दिए है तुम लोग को, लेकिन तुम साला पढ़े तब तो प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, इस पे हम क्या कर दिए, चार्ज को छींट दिए। ले, ठीक, इस पे हमने क्या कर दिया, इसके सरफेसेस पे चार्जेस को हमने क्या कर दिया भैया, छींट दिया। तो जब हमने इनके चार्जेस, इसके पॉइंट पे चार्जेस को छींट दिया है, तो सबसे पहले इसके इधर वाले सेगमेंट पे चले जाए। ये ले, ये इसके इधर की तरफ भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, इधर के साइड भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, इधर। ये देखो, देख, तो दोनों साइड तो इनके इलेक्ट्रिक फील्ड्स बनी हुई है ना भाई। ठीक है, तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, E की डायरेक्शन। ठीक है, तो इसके अंदर सर कितना चार्ज, भाई साहब सिग्मा इंटू एरिया। तो हम क्या करेंगे, हमें कैसे निकालना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक, तो हमको फ्लक्स जनरेट करना है, तो फाई बराबर ई ए प्लस ई ए। सर ये दो बार क्यों करो भैया, दो साइड है तो 2 बार नहीं करेंगे क्या, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया इधर का, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया इधर वाले का। तो सर ये तो हो गया आपका फाई ई बराबर
2 इंटू ई ए। हम ऐसा नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल लिख सकते हो। तुमको ऐसे मना, किसने मना कर दिया भाई? किसने मना किया है ऐसे? डोंट चिंता बाबा, आई एम जिंदा। तो हम क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ याद कर देते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। अब गॉस लॉ हमसे क्या कहता है? गॉस हमसे कहता है कि फाई ई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो उठा के रख दीजिए, फाई ई की वैल्यू कितनी निकाल ली हमने? 2e बराबर, ठीक है। अब क्यू की जगह हम क्या रख देंगे? ये हमारा क्या है? क्यू है, तो क्यू की जगह रख देंगे सिग्मा इंटू ए बाई एप्सिलॉन नॉट। ओ सर कुछ दिखा, ए से ए गया। जब ए से ए गया तो फॉर्मूला क्या मिला? ई का। तो ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। फॉर्मूला मिल गया सर, फॉर्मूला मिल गया। क्या भाई, यही है ना फॉर्मूला? तो इस केस में हमारे पास दोनों फॉर्मूला क्या चला आया? ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, अरे सॉरी 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। ये भी आपसे 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है सीबीएसई में, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसमें थोड़ा सा भी डरने वाली कोई भी बात नहीं है। तो आगे चले, देख लो, एक हो गया, ठीक है, दूसरा हो गया। 3 डेरिवेशन हमने कर दिया, 26 मिनट के अंदर निपटा दिया, 25-25 मिनट के अंदर, ठीक है। थोड़ा सा तो भाई देखो हो सकता है लंबा जाएगा। एक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है, ये भी थोड़ा लंबा डेरिवेशन है। कैपेसिटर पैरेलल प्लेट का है, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का है, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, फिर उसके बाद बायोट सावर्ट लॉ का है, फिर उसके बाद ये टॉर्क वाला है, अरे यार बहुत है, एम्पियर्स ऑर्बिटल लॉ के एप्लीकेशन का है, 2-2.5 घंटे का चला जाएगा। डेरिवेशन है, हाँ ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस है, अच्छा ये तो हट गया है ना। फिर आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से करते चलते। 3 तो हो ही गया, 4 ही 5 बचे, तो फर्स्ट बुक का है। तो अगला वाला जो हमारे पास है बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको जरा सा भी डरने की जरूरत नहीं है। अरे यार मुझे थोड़ी ठंड लग रही है, मैं जैकेट पहन लेता हूँ, बस 1 मिनट। बस भाई ठंड लग रही थी, ठंड से बचना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। विद रिस्पेक्ट की जिंदा रहेंगे, बहुत पढ़ा लेंगे। मेरे भाई लोग, इफ मैं जिंदा रहूंगा बहुत पढ़ा लूंगा, और जीवन में करना ही क्या है, पढ़ाते ही जाना है, पढ़ाते ही जाना है, पढ़ाते ही जाना है, ठीक है। अपना तो यही काम ही है भाई, पढ़ाना पढ़ाना जीवन में अब काम रह गया भाई। जितना मैं पढ़ाई से भागता था, मैं पढ़ने वाला बच्चा बन गया, ठीक है, उतना ही मैं पढ़ाने उड़ाने लग गया। सब माहौल का है, खेल है, सब प्रभु की माया है। अरे महादेव, चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल शेल एट अ वेरियस पॉइंट। देखो स्फेरिकल शेल आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, ऑलरेडी हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है। तो जब इस स्फेरिकल शेल के वेरियस पॉइंट का मतलब क्या है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है 3 पॉइंट पे। अब ये वेरियस पॉइंट सर है कौन कौन से? पहला जो पॉइंट है हमारा वो है शेल के बाहर, मतलब आउटसाइड। दूसरा है शेल के अंदर, ठीक है। तीसरा है हमारा शेल के सेंटर पे, ठीक है ना। तो ये 3 पॉइंट आपको निकालने हैं। सर मजा आ गया। चलो देखो, अब हम तुमको बताते हैं। देखो सपोज करो कि ये आपका शेल है, जिसका कि ये सेंटर है। चलिए सर मान लिया हमने सेंटर।
अब सेंटर से लेके यहां तक का जो रेडियस है वो हमने मान लिया कैपिटल आर, अंदर तक का, और ये बाहर तक का जो रेडियस है इसको मान लिया हमने स्मॉल आर। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत सर, बिल्कुल नहीं दिक्कत। अब इसका इधर की तरफ जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा? E बराबर बाहर की तरफ कितना होगा? के क्यू बाई आर स्क्वायर, यही डायरेक्शन होगा। बिल्कुल सही बात है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो भी इतना ही होगा। सर समझ में नहीं आ रहा है, इस पे चार्ज कहाँ है? देखो मैं तुमको बता रहा हूँ, वेट मिनट। आप क्या करो, ये प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, इस शेल पे हमने क्या कर दिया, पूरी तरीके से चार्ज को यूनिफॉर्मली डिवाइड कर दिया। तो जब हमने इस शेल पे यूनिफॉर्मली चार्ज को डिवाइड कर दिया तो जिसकी वजह से एक आसपास में बड़ा ही मजेदार चीज आया जिसको हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये देखो, तो इसकी वजह से पूरा आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड वाला माहौल डेवलप हो गया। और जैसे ही इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का माहौल डेवलप हुआ तो आप सभी को पता है कि भाई बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होना शुरू हो जाएगी। ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ डायरेक्शन होगा, ये देखिए। अब इसके अंदर से क्या निकलेगा? अगर चार्ज पार्टिकल है तो ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो निकालेगा ही ना। ये देखिए क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकल ली है। तो आपको 3 केसेस इसके निकालने हैं। सबसे पहला अगर मैं केस की बात करूं आपसे यहां पे, तो पहला केस ए पार्ट, ए हमसे क्या कह रहा है, व्हेन पॉइंट P lies आउटसाइड। मान लीजिए कोई हमारा पॉइंट P का मतलब है कि भैया कोई टेस्ट चार्ज है जो आउटसाइड में लाई कर रहा है, मतलब बाहर। ठीक है, अब अगर बाहर लाई कर रहा है तो एक बात जरा छोटी सी और आप लोग नोट कर लीजिए कि भैया इनकी जो चार्ज डेंसिटी होगी वो क्या होगी? सर इनकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा होगी, क्योंकि इनके सरफेस पे चार्ज बैठा हुआ है। इनके सरफेस पे चार्ज बैठा है इसलिए इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी? सिग्मा हो जाएगी। सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया। तो अगर हमको निकालना है तो सबसे पहले इस चार्ज की वैल्यू क्या होगी? Q इज इक्वल टू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। सर क्यों? आउटसाइड की बात कर रहे हो कि सरफेस की बात कर रहे हो? तो पहले तो हम बाहर की बात कर रहे हैं। चलो तो यहां से फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। सर स्मॉल आर ले रहे हो, क्यों ले रहे हो? क्योंकि हम बाहर की बात कर रहे हैं, तो पूरा रेडियस लेंगे। गॉस थ्योरम लगा लो, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है? फाई ई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब उसको रख दीजिए। अगर कंडीशन हमसे ये कह रहा है, सुनना, कंडीशन ये कह रहा है कि हमारा जो स्मॉल आर है वो बहुत बड़ा है, किसके रिस्पेक्ट में? कैपिटल आर के रिस्पेक्ट में। अगर हमारा स्मॉल आर कैपिटल आर के रिस्पेक्ट में बड़ा है तब हम जो केस लिखेंगे दैट इज E इंटू फ्लक्स की वैल्यू लिख रहे हैं 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो यहां से हमको क्या ही मिल जाएगा? तो अगर हम यहाँ से E की वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा भाई? देख लो, तो E की वैल्यू अगर हम निकाल लें तो E इज इक्वल टू के क्यू बाई स्मॉल आर का स्क्वायर। ये मिल गया हमको हमारा फॉर्मूला। अच्छा मैं आपको एक और बात बता दूं, ये आपको ज्यादातर 5 मार्क्स में देखने को मिलेगा, समझे? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का ये 5 नंबर का डेरिवेशन आपको देखने को मिल सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है बच्चों। इसको बिल्कुल मिस मत करना। थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन बस मैं जितना छोटे में करा रहा हूं उतना भी कर दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका तो एक केस हमने कर दिया, अब दूसरा केस क्या कह रहा है, आइए चलते हैं। तो इसका बी वाला पार्ट हमसे क्या कह रहा है? बी केस कह रहा है व्हेन पॉइंट P कहां लाइज करेगा? हम मान लेते हैं ऑन द सरफेस, ऑन द स्फेरिकल सरफेस।
स्फेरिकल सरफेस। ठीक, अब ऑन द स्फेरिकल सरफेस की बात कर रहा है तो इसका मतलब किसकी तरफ हम जाएंगे? कैपिटल आर की तरफ जाएंगे, स्मॉल आर की तरफ नहीं जाएंगे। हाँ सर, समझ में आ गया, बिल्कुल 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 बिल्कुल, एकदम कोई एकदम दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो, तो E इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट कर देंगे। ठीक है, तो E इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये कंडीशन कब की है? ये कंडीशन है जब हमारा स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर होगा। तो हम यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ Q की वैल्यू क्या ले रहे हैं? 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। ठीक, जब हम ये वैल्यू रखेंगे तो हमारी E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। ये हमारा फॉर्मूला आ गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया? हाँ सर, समझ में तो आ रहा है। सर तीसरा भी जल्दी जल्दी बता दो यार। देखो तीसरा क्या है, एक बात बताओ। तीसरा कह रहा है कि सेंटर पे रख देने को। एक बात बताओ, अगर आप चार्ज पार्टिकल को यहां सेंटर पे रख दो, ठीक है, तो इसके चारों तरफ सिमेट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं। सर बिल्कुल है। तो एक चार्जेस दूसरे चार्जेस को क्या करेंगे? कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ सर, ये बात तो एकदम सही है कि ये तो एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल आउट करने की कोशिश कर देंगे। तो भैया कैंसिल आउट कर देंगे तो सेंटर पे E एट अ सेंटर पे तो हमेशा जीरो हो जाएगा ना। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो हमारे सेंटर पे क्या होगी? जीरो। तो तीनों कैसा बन गया भाई? अरे सर, सोचा ही नहीं। अरे डेढ़ नंबर का, एक डेढ़ नंबर का ये पूछेगा आपसे, एक डेढ़ नंबर का पूछेगा, तुरंत करके चले आना, पूरे के पूरे नंबर आपको इस पे मिल जाएंगे भाई। ठीक है, तो चले आगे। चलो भाई, अगला हमसे कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब यहां पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम कैसे निकालेंगे? पहले बात को समझो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पहले यहां मैं तुम लोग को थोड़ा सा समझा देता हूं, उसके बाद मैं आगे चलूंगा। मजा आ गया। देखो समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो इलेक्ट्रिक मैं मिटा के दूंगा भाई, समझना। आओ पहले समझ लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब सपोज करो कि आपके पास ये कोई क्यू चार्ज है, ठीक। अब ये क्यू चार्ज अपने अंदर से इलेक्ट्रिकल लाइंस को निकालना है, ठीक। अब ये चार्ज जब अपने अंदर से इलेक्ट्रिकल लाइंस को निकालेगा तो एक एरिया डेवलप करेगा आसपास का, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, एक माहौल बनाएगा। क्योंकि हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज हमेशा अपनी इलेक्ट्रिकल लाइंस को क्या करता है, डोनेट करने की कोशिश करता है। एक पॉजिटिव चार्ज हमेशा क्या करता है, अपनी इलेक्ट्रिकल लाइन को क्या करेगा भाई, डोनेट करेगा। तो जब वो अपनी इलेक्ट्रिकल लाइन को डोनेट करेगा, ठीक, तो इससे दूर किसी इनफाइनाइट पॉइंट पे हमने क्या कर दिया, किसी टेस्ट चार्ज को रख दिया, ठीक। तो अगर हम इस इनफाइनाइट पॉइंट से इस टेस्ट चार्ज को इस फील्ड के अंदर ला रहे हैं, इस फील्ड के अंदर लाने में जो वर्क डन करते हैं उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सर ये तो वही हो गया ना, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। हाँ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप कैलकुलेट करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स बाय यूनिट चार्ज होता है, जबकि आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब कैलकुलेट करोगे तो वर्क डन बाय यूनिट चार्ज करोगे कि आप उस चार्ज पार्टिकल पे कितना काम कर रहे हो। अब जब वर्क डन की बात आएगी तो सर वर्क क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस कॉस थीटा। मतलब फोर्स भी लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है और एक सर्टेन एंगल पे हो रहा है। मतलब
जब भी हम पोटेंशियल निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, चार्ज के प्रति वर्कडन करेंगे, चार्ज के ऊपर क्या करेंगे, काम करेंगे। समझे? तो यही इस डेरिवेशन में कह रहा है। तो फॉर्मूला पहले तो अब ये याद रख लीजिएगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विच इज कॉल्ड वर्क डन बाय यूनिट टेस्ट चार्ज। ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। फॉर्मूला क्या हो गया, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है भाई, VB माइनस VA बराबर W बाई क्यू नॉट। ये होता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि दोनों पॉइंट के बीच का क्या हमको बताता है, डिफरेंस बताता है। ठीक, विच इज जिसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। ठीक है ना भैया, एकदम सर, मजा आ गया। जिंदगी में इससे बड़ा कहे नहीं आया भाई। देखो रात के बजने वाले हैं 1, ठीक है, और हम लोग नींद भूख प्यास त्याग के आपको पढ़ाने उतरे हैं, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं। सर क्या ही आप ही सभी लोग कर रहे हैं, अरे तो सोचो सोचो गधों सोचो, क्योंकि तुम लोग शुद्ध गधे हो कि एग्जाम के टाइम पे भी अगर हम लोग आपको ऐसे पढ़ाएंगे तो आप कैसे पढ़ेंगे, समझे? तो चल भाई करा जाए डेरिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो तो अब करूँ ना डायरेक्ट, अब डेराइव कर रहा हूं भाई। देखो तो अब इसके डेरिवेशन पे आते हैं। डेरिवेशन हमसे ये कह रहा है, समझना ध्यान से मुन्ना, एकदम प्यार से सुनना, कि सपोज करो आपके पास यहां पे प्लस क्यू चार्ज है, ठीक, सोचना है ना। अब यहां से प्लस क्यू चार्ज है, तो सपोज करो एक डिस्टेंस है, अब इससे कुछ दूरी पे ये आपका इंफिनिटी पॉइंट है जहां से आप चार्ज को ला रहे हो, ठीक। अब समझिएगा ये पॉइंट O है, ठीक है। अब मान लेते हैं ये हमारा कोई पॉइंट P है, ये पॉइंट हमारा कोई पॉइंट B है, ये हमारा कोई पॉइंट A है जिसपे हमने एक टेस्ट चार्ज को रखा। अब इस टेस्ट चार्ज को जब इधर थोड़ा सा dx डिस्टेंस हमने चलाया, इधर की तरफ चलाया, मूव कराया। क्यों चलाया? क्योंकि सर यहां से यहां तक की जो टोटल दूरी है ना, विच इज कॉल्ड x, समझे? तो ये छोटा सा dx हम चला रहे हैं, तो लेकिन इस वाले चार्ज पे जो फोर्स लगेगा, जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, वो किधर की तरफ होगा? वो होगा इधर की तरफ। क्यों? क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो फोर्स होगा इधर ही में लगाएगा भाई। तो जो लगने वाला फोर्स होगा वो इधर ही ना होगा, इधर की तरफ। हाँ सर, होगा होगा। तो सर क्या करें? अरे यार सिंपल सी बात है, तो को पोटेंशियल निकालना है, वर्क डन निकाल लो और उसको 4 से डिवाइड कर दो। अच्छा सर वर्क डन कैसे निकालें? आओ निकालते हैं। तो वर्क डन को निकालने के लिए फोर्स का पता होना चाहिए। सर सबसे पहले तो फोर्स को ही पता होना चाहिए ना। ठीक है, फोर्स तो हमको सबको पता है, F बराबर K क्यू नॉट बाई डिस्टेंस x है, तो x स्क्वायर ले लिया। ठीक है, तो सबसे पहले dw निकालेंगे, मतलब डिफरेंशिएटेड वर्क, जिसको हम कह देंगे F डॉट dx, या हम लिख सकते हैं F डॉट dx cos थीटा। अब इनके बीच एंगल कितना लग रहा है? 180 डिग्री, तो लग दीजिए F डॉट ds cos 180 डिग्री। हम सब जानते हैं cos 180 की वैल्यू क्या होती है? -1, तो उठा के यहां रख दीजिए F। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं ना -F डॉट dx, इसकी जगह पर लिख सकते हैं -F डॉट dx लिख सकते हैं। अब इसी वर्क के लिए हम इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेशन इसी dw को कर दें, कहां से कहां? इंफिनिटी टू r, ठीक है ना, इंफिनिटी टू r की लिमिट लगाते हैं। F डॉट dx बराबर, माइनस को बाहर कर लेंगे, लिमिट लगा देंगे इंफिनिटी टू r, k
Q0/x² इंटू dx। कोई समस्या? नो समस्या। अभी देखो ये कैलकुलेशन है भाई, कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए ना, ठीक है। -q बाहर कर दिया, 4πε0 इंटीग्रेट कर दिया 0 से लिमिट लगेगा r तक, तो ये कितना हो गया x⁻² -2 इंटू dx विच इज इक्वल टू -q0/4πε0। सॉल्व करते चलना है, ठीक है। तो 1/x माइनस में रहेगा, लिमिट लगेगी इंफिनिटी टू r, चेंज हो गई लिमिट, q0/4πε0 1/r-1/इंफिनिटी। छोटे बड़े कैलकुलेशन है तो आपको आते ही होंगे। 1/4πε0 q0/r²। सर ये तो आपको वर्क डन मिल गया, तो देखो वर्क की वैल्यू मिल गई। अब क्या करेंगे, v = w/q0 में रख देंगे, ठीक। तो तब हमें जो मिलेगा पोटेंशियल v = 1/4πε0 q/r। इसको ही आप लिख सकते हैं kq/r। क्या लिख सकते हैं इसको? kq/r। ये भी जो भाई आपका डेरिवेशन है ये आपको 3 नंबर में पूछेगा। मुझे एकदम पक्का विश्वास है अपने आप पे कि ये अगर आया तो 3 नंबर से कम में नहीं आएगा, 3 मार्क्स में। ये डेरिवेशन अगर आया तो 3 नंबर में ही आएगा, कोई माई का लाल इसको हिला नहीं सकता है। चलो आगे चलते हैं। अगला है हमारा था कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आपको निकालना है, बहुत ही बढ़िया डेरिवेशन है, ध्यान से समझना। देखो सर बहुत तेज करा रहे हो आप तो, भाई यार और ऑप्शन नहीं है, थोड़ा सा तो तेज चलना पड़ेगा ना। और आप तो, हम तो कहेंगे एकदम रटे रहो इन सब डेरिवेशन को, एकदम मस्त, एकदम नोट कर लीजिए एकदम बढ़िया तरीके से कि आप कैसे। और मैं आपको एक और बात बता दूं, आप सभी लोग यहाँ कॉपी पेन लेके बैठो और करते जाओ, और इतने डेरिवेशंस को तो एकदम अच्छे से कंठस्थ कर लो भाई। चलो आगे चलते हैं। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमसे क्या कह रहा है? देखिए पहली बात तो ये जान लीजिए आपकी व्हाट इज द कैपेसिटर। अबे कैपेसिटर इट इज अ डिवाइस जो एनर्जी को स्टोर करता है फिर समय आने पे छोड़ देता है। अरे जैसे कंडेंसर होता है, एक पॉजिटिव प्लेट होती है, एक निगेटिव प्लेट होती है, उनके बीच में चार्ज होता है। जब उनके बीच में चार्ज होता है वो एनर्जी को स्टोर करता है, समय आने पे अपनी सारी एनर्जी को एक ही बार में पलट देता है। समझा? वही है। देख तो ये हमारे पास क्या है, प्लेट्स हैं जिसको कि हम कैपेसिटर कहेंगे, ठीक। ये हमारे कैपेसिटर क्या है, प्लेट है, ठीक। हमने क्या कर दिया, एक ये प्लस क्यू 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 प्लस क्यू, एक को हमने पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज कर दिया और एक प्लेट हमारा क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है। अब इन दोनों प्लेट्स के बीच में ये छोटी सी हमने डिस्टेंस ले ली जिसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, ओके। अब बाहर की तरफ जो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, जीरो होगी भाई, ध्यान रखना। अब इस वाले प्लेट पे क्या होगी, माइनस सिग्मा चार्ज डेंसिटी, इस वाले प्लेट पे क्या होगी, प्लस सिग्मा होगी इनकी चार्ज डेंसिटी। एरिया मान लेते हैं ए, एरिया क्या ले लिया, ए ले लिया, बाहर की तरफ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। तो ठीक, आओ कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स को नोट कर लें जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ए क्या है, एरिया, एरिया ऑफ ईच प्लेट, मतलब दोनों प्लेट, ईच प्लेट्स। डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, ठीक है। अब
प्लस माइनस सिग्मा की वैल्यू क्या है, यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अब कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। सर कैसे कैलकुलेट करेंगे, अरे हमें पता है ई बराबर क्या होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अरे सर ये तो वही पुराना वाला जो अभी भी किया, बस बस बस, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आउटर रीजन, बाहर के रीजन की अगर हम बात करें तो ठीक है। ये किसके लिए निकालना है, आउटर रीजन, आउटर रीजन, ठीक है। अब किसकी बात कर लेंगे भैया, इनर रीजन की बात कर लेंगे। किसकी बात कर लेंगे, इनर रीजन। इनर रीजन, अब इनर रीजन में क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू प्लस कर देंगे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो मिला क्या हमें, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब उठा के क्या कर दे, मान लेते हैं, मान लेता हूं मैं कि इफ अगर ए की वैल्यू बहुत बहुत बड़ी हो गई डी स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। तो मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। तो इसी को लिख लेते हैं, V इज इक्वल टू ई डॉट डी बराबर सिग्मा डी बाई एप्सिलॉन नॉट। तो लिख लो भैया, और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। चार्ज हमारा Q रख दो, सिग्मा A बाई, इसी को उठा के रखो, आधा ना D बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फॉर्मूला क्या मिल गया, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सिग्मा से सिग्मा तो गया, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अरे सर ये तो आ गया, तो आएगा तो है ही भाई, ये भी आपको 2 से 3 नंबर दिला के चला जाएगा। 3 नंबर में तो आना ही आना है, कोई माई का लाल इसको रोक ही नहीं सकता बाबा, कोई नहीं रोक सकता। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मतलब ये मेरे हिसाब से, मुझे जहां तक लगता है, मुझे जहां तक सीबीएसई की नॉलेज है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस पे न्यूमेरिकल भी आ सकता है ना, इस पे थ्योरी के साथ साथ इस पे न्यूमेरिकल भी आ सकता है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चले, वाओ ये तो बहुत ही बेहतरीन सा है कि ये एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। इसका तो मैं तुमको इतना बेहतरीन ट्रिक समझाऊंगा ना, मैं इसको तुम्हें ट्रिक से समझा दूंगा, ट्रिक से। याद रखना, इस डेरिवेशन को मैं तुम्हें ट्रिक्स से समझाऊंगा। तो कितना बचा है अभी हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, ये तो 5 मिनट का खेल है। 6 में से तो क्या 4 बचे, मतलब मोटा मोटी हमारे पास 4 बढ़िया डेरिवेशन बचे हैं, फिर मजा आ जाएगा। 4 डेरिवेशन को करने में थोड़े से टाइम लगेंगे। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब होता है एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इनसाइड द वायर। जब हमारे कंडक्टर वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मोशन करते रहते हैं, करंट के लिए फ्लो करते रहते हैं, तो वो आयन से टकराते हैं। तो जैसे ही वो आयन से टकराते हैं, वो खट 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 लड़ते हैं तो अपनी एनर्जी लूज करते हैं। जैसे ही वो अपनी एनर्जी को लूज करते हैं, पीछे से बैटरी इनको पोटेंशियल डिफरेंस देती है। लेकिन लूज करने के बाद चलने में जो रगड़ रगड़ के चलते हैं, ऐसी वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, विच इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इनसाइड द वायर। ठीक है, तो अगर हम देखें, आपसे समझिएगा, बहुत ही मस्त ट्रिक से समझाऊंगा। सपोज करो ये हमारे पास कंडक्टर है, ठीक, ठीक है, ये हमारे पास कंडक्टर है
और इस कंडक्टर को हमने क्या कर दिया है, किसी सोर्स ऑफ एनर्जी से, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, और इसके अंदर के जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सब ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, कुछ वीडी वेलोसिटी से क्या कर रहे हैं, कंडक्टर के अंदर मूव कर रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, मस्त भागे जा रहे हैं। ठीक है, और इसके ही अंदर हमारे प्रेजेंट है आयन। चचा चचा कौन प्रेजेंट है, आयन। टिचिक 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 टिचिक। ठीक, ये आयंस प्रेजेंट, जैसे ये आयन से टकरा रहे हैं अपनी एनर्जी लूज कर रहे हैं। हम सबको पता है कि जो करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इधर पॉजिटिव से करंट आई निकल रहा होगा और निगेटिव के अंदर जा रहा होगा। ठीक है, पॉजिटिव से करंट निकला, निगेटिव में गया, तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, पॉजिटिव टू निगेटिव, जबकि चार्ज का जो डायरेक्शन है वो क्या है, निगेटिव टू पॉजिटिव। तो हम सबको पता है कि इक्वेशन जानते हैं, V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्लास 11th का है, बहुत ही आसान है। अब जब इलेक्ट्रॉन निकला होगा तो इसकी इनिशियल रफ्तार 0 होगी, तो V को Vd से रिप्लेस कर दो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, बचा क्या, 0 प्लस ए इंटू टी। तो हमको एक्सेलरेशन अगर पता चल जाएगा तो हम निकाल लेंगे। देखो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा टाउ, जिसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। देखो रिलैक्सेशन टाइम है क्या, जब इलेक्ट्रॉन आयन से टकराता है तो अपनी एनर्जी लूज करता है, तो जितना टाइम लगता है पीछे से एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को मिलने में, और जितनी देर इलेक्ट्रॉन हमारा रिलैक्स करता है, उस बहुत ही मिनिमम टाइम को हम क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, जिसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले ए निकाल लें, आओ जानते हैं ए कैसे निकालेंगे। देखो ए निकालने का एक बहुत ही प्यारा फंडा है, हम सब जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज है तो F बराबर कितना है, QE। ठीक है ना, तो इसको तोड़ देते हैं, F बराबर ma बराबर Q इंटू ई। ठीक है, तो A बराबर क्या हो जाएगा, QE बाई M, ये क्या आ गया, एक्सेलरेशन, उठा के ये पे रख देते हैं अब हम लोग। तो VD बराबर Q QE बाई M इंटू टी। अब यही फॉर्मूले को आप रिप्लेस कर दीजिए, किससे, जेई वाला मेथड बता रहा हूं, इसी फॉर्मूले को आप रिप्लेस कर दीजिए कि Vd को ड्रिफ्ट वेलोसिटी, Q को मैं यहां लिख देता हूं, Q को रिप्लेस कर दीजिए इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, और T को रिप्लेस कर दीजिए टाउ से। टाउ का मतलब हो गया रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक, और ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम से इसको रिप्लेस कर दीजिए, तो क्या मिल जाएगा फॉर्मूला, Vd बराबर E टाउ बाई M, वेयर M इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या मास ऑफ चार्ज भी कह सकते हैं। ये आ गया आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। सर आसान था कि नहीं आसान था, अरे बहुत आसान था भाई साहब, 3 नंबर दिलाएगा, 2 से 3 नंबर में आएगा, या तो ये फॉर्मूला आएगा, या तो इस पे क्वेश्चन आएगा, या तो ये डेरिवेशन आएगा, लेकिन आएगा जरूर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। देखो अगर तुमको कुछ नहीं आ रहा हो तो एकदम मजेदार तरीका समझाता हूं। तुमको ये फॉर्मूला याद है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, तो देखो एक फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू ANE VD। अब VD का वैल्यू तुम निकाल चुके हो तो उठा के रख दो ना, तो I इज इक्वल टू ANE, VD की जगह क्या रख दीजिए, E टाउ बाई M, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो I बराबर ANE स्क्वायर E टाउ बाई M, ये आ गया तो मैं रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। अब यहां से तुम क्या क्या निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, करंट निकाल सकते हो, रिलैक्सेशन टाइम निकाल सकते हो। ठीक है भाई,
समझ में आई? बहुत छोटा सा डेरिवेशन था लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी ये अंडररेटेड है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना, ये अंडररेटेड है लेकिन इंपॉर्टेंट है। चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं भैया हम मैग्नेट्स में एंटर करते हैं अपने। अब मैग्नेट में जब हम एंटर करेंगे तो बहुत ही प्यारा डेरिवेशन हमको देखने को मिलेगा और बहुत ही टफ डेरिवेशन है। और जहां तक मैं आपसे कहूं कि ये 3 नंबर का वेटेज रखता है। ये हमारे बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर का वेटेज रखता है? 3 नंबर का वेटेज रखता है, बहुत ही खतरनाक है। अब देखो समझो क्या कह रहा है। अप्लाई बायरोट-सावर्ट लॉ, derive the expression of magnetic field on an axis of a current carrying circular loop। अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास ऐसे चूड़ी दे दी गई है, ठीक है, तो उस चूड़ी के रिंग पे अगर हम करंट दौड़ा दें सारा, ठीक है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगी ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। अब जैसे वो ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड कैरी करेगी, और ध्यान से समझना, ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर जैसे वो मैग्नेटिक फील्ड कैरी करेगी तो उस मैग्नेटिक फील्ड इस पी पॉइंट पे कितनी बनेगी। तो आओ करके देखते हैं, बहुत ही मजा आ जाएगा तुम लोग को, बहुत ही बेहतरीन एकदम झन्नाटेदार डेरिवेशन है गुरु, मजा आ जाएगा। आई होप तुम लोग को मजा तो आ ही रहा होगा यार, नहीं आ रहा हो तो बताना यार, बहुत मेहनत से पढ़ा रहे भाई, नहीं आ रहा तो तुमको साले मजा दिलाने आए यहाँ पे, तुम ससुर मजा लेने आए हो यहाँ। 4 दिन बाद तुम्हारा बोर्ड एग्जाम है, गैप में तुम डेरिवेशन की वीडियो देख रहे हो, शर्म नहीं आ रही है तुम लोग को बे? मजा लेंगे सबके सब गधा है। इधर देख, सपोज करिए हमारे पास रिंग है, अरे ये कौन से कलर का रिंग बन गया, मजा नहीं आया सर, बाप मजा नहीं ले रहे हैं। अरे यार हम तो लिखने में मजा ले रहे हैं, वहां हमको थोड़ी बोर्ड देना है, बोर्ड तो आप लोग को देना है चाचा। देखो अब समझो, ये सपोज करो आपके पास रिंग है, ठीक है, मजा नहीं आया सर, वैसे बना दीजिए ना इंसर्ट करके, इतने बढ़िया बढ़िया शेप्स वगैरह हैं आपके पास। चलो ये देखो, ये ठीक है। अब सपोज करो ये रिंग है, अब भैया सपोज तो कर लिए हो, अब ध्यान से थोड़ा पढ़ लो। अब ये हम मान लेते हैं हमारे रिंग का सेंटर, एकदम मस्त सा। अब इस सेंटर से ध्यान से समझना, ये जो दूरी है, इस दूरी को हमने मान लिया, एक सेकंड, कंट्रोल सेट, इस दूरी को हमने मान लिया यहां से यहां तक ए, ठीक, यहां से यहां तक की दूरी को हमने क्या मान लिया ए, और इस सेंटर को नाम दे दिया ओ। और समझना भाई मेरे, बहुत ध्यान समझना मुन्ना, अब यहां से एक लाइन ज्वाइन जाएगी सेंटर की तरफ, ये इधर, जिसकी दूरी हम मान लेंगे x। बहुत ध्यान समझना, डायग्राम को बहुत ध्यान समझना। क्या रहा है कि ये एक रिंग है, रिंग में हमने करंट दौड़ा दिया है I, उस I करंट की वजह से इस पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, मतलब इस पूरे रिंग की वजह से इस पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ठीक है सर, कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं, यहां पे जो करंट दौड़ रहा है विच इज I करंट इसमें क्या कर रहा है, हमारे इस लूप के अंदर दौड़ रहा है, ठीक है। तो इस पूरे के लिए तो हम कभी जीवन में नहीं निकाल सकते, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसका एक छोटा सा हिस्सा लेते हैं जिसे हम कह सकते हैं डीएल पार्ट। क्या कह सकते हैं, एक छोटा सा डीएल पार्ट कहते हैं। तो यहां वाला हिस्सा भी हमारा क्या हो जाएगा, डीएल। तो इस डीएल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो इधर की तरफ बनेगी, ठीक। इस डीएल की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगी, इधर की तरफ बनेगी। कोई दिक्कत वाली बात सर? नहीं दिक्कत वाली बात। सर एक बात बताओ,
ये वाला साइड x है, ये वाला साइड है, तो ये वाला साइड हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये वाला साइड भी कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, हम कह रहे हैं सर ये वाला एंगल अगर हमारा थीटा है तो ये वाला एंगल भी तो हमारा थीटा ही है ना। तो एक बात बताइए, अकॉर्डिंग टू द एंगल थीटा, ध्यान समझना, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड इसको इधर की तरफ लेके जाएगा लाइक दिस, और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ बनेगा। ठीक है, अब समझना, तो अगर थीटा है और इसका नेट रिजल्टेंट किधर जाएगा, इधर, समझते चलिएगा भाई। तो इधर जिधर एंगल है तो इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साइड में मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी, डीबी कॉस थीटा, डीबी कॉस थीटा। तो ये वाला एंगल भी हम क्या लेंगे, थीटा। इधर वाली साइड क्या बनी, ये भी बनी हमारी डीबी कॉस थीटा। तो ये हमारा एंगल थीटा, इधर क्या चला गया, इधर वाली साइड में डीबी साइन थीटा। देखो भैया डायग्राम पूरी तरीके से कंप्लीटेड है। ठीक, अब आप करेंगे क्या, सबसे पहली बात, अब आपको निकालना क्या है, आप किसकी तरफ जाओगे, डीबी साइन थीटा की तरफ जाएंगे। डीबी क्या है, बी मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किससे कैलकुलेट होता है, बायट-सवार्ट लॉ से। बायट-सवार्ट लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, अरे सर सर डीबी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, यही होता था। हाँ, नहीं आता तो जाके लॉज वाले में देख लो। ठीक है, अब इसी को यहाँ अप्लाई कर दो, साइन थीटा इस वाले ट्रायंगल में ले लो, काम हो गया यार, खत्म बात। डीबी जगह ये रख दो। ठीक, साइन थीटा में क्या ले लोगे, तो ये वाली साइड आपकी क्या है, परपेंडिकुलर, ये एंगल के सामने 90 डिग्री सामने ये हाइपोटेनस की रिट्रीट होगा, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस, एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर, ये बचा बेस की तरह ट्रीट होगा। तो उठा के रख देना। चलो आओ कैलकुलेशन करते हैं मस्त। तो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत मोटा हो गया, तो हाईली मोटा चल रहा है। चलो डीबी बराबर अगर हमको निकालना है, डीबी की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर होता है। तो साइन 90 की वैल्यू हम ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना है। तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल बाई डिस्टेंस की जगह क्या ले लें, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हो अंडर रूट लगाने का मतलब नहीं, स्क्वायर करेंगे वैसे भी हट जाएगा। तो b निकाल लें, b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ किसको करेंगे, db साइन थीटा को करेंगे। तो कैसे करेंगे, b बराबर इंटीग्रेशन, db की जगह वैल्यू रख दो ये वाली, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहां साइन थीटा की वैल्यू रख दीजिए। साइन थीटा की वैल्यू क्या रख देंगे, ए बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। ठीक है, अब उठा के रख दीजिए डीबी, बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इंटीग्रेशन dl को बाहर कर लेते हैं। तो db बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई ए इंटू, अबे l क्या लेंगे सर, ये dl। अरे भैया ये आपके पास रिंग है ना, तो रिंग का क्या लोगे, लेंथ सरकमफरेंस के बराबर लोगे 2 पाई यार। हाँ सर, कितना ले ले, 2 पाई। अबे यार क्यों लोगे, इसमें तुमने डिस्टेंस a माना रहा है ना, रेडियस,
तो यहाँ ए रखोगे ना, ए सर कोई दिक्कत। तो फॉर्मूला की वैल्यू क्या मिल जाएगी, बी बराबर म्यू नॉट बाई 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ऊपर और क्या रहेगा, आई ए स्क्वायर। सर ये तो डिराइव्ड हो गया फॉर्मूला, महा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, ये महा इंपॉर्टेंट, समझे बाबा, ये क्या है सर, महा इंपॉर्टेंट है। तो आगे चले, कोई कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन सर, सही सर, बहुत खतरनाक खतरनाक डेरिवेशन करा दे रहे हो ये तो। अच्छा अगला वाला जो डेरिवेशन है भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर क्या है, एम्पियर सर्किट लॉ, ये है ही नहीं, ठीक, चलो आगे चलते। अगला कह रहे हैं टॉर्क एक्सपीरियंस बाय ए करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क लगता है लूप में, तो टॉर्क, अरे तो बहुत ही आसान फॉर्मूला है भाई। टॉर्क लगाने के लिए आप क्या लगाते हो, तुम दिमाग के लिए देखो, टॉर्क लगाने के लिए आप क्या करोगे, टॉर्क इन अ मैग्नेटिक फील्ड में देखो, जब आप किसी भी चीज को घुमाओगे किसी भी फोर्स की मदद से तो लगेगा क्या, टॉर्क। अब टॉर्क क्या होता है, कॉज ऑफ रोटेशन होता है। जब टॉर्क हमारा कॉज ऑफ रोटेशन होता है तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू रेडियस ऑफ गायरेशन, मतलब एफ क्रॉस आर साइन थीटा। तो उसी को उठा के रख दो। अब आपके इस लूप में, बस इस लूप को जरा ध्यान से समझना भाई सब लोग, इस लूप में जो आई है हमारा क्या है, करंट है। अब ये हमारा क्या है, लूप है। अब इस करंट की वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। तो फोर्स कौन लगा रहा है, करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, किसके अलॉन्ग, पी क्यू आर एस, ए कॉमा बी क्या है आपका, हटाओ, ठीक। और ए बी क्या है, एक एक चीज को बड़े ध्यान से लिखना भैया। ए बी हमारा क्या है, साइड्स, साइड्स ऑफ अ कॉइल, ठीक है, पी क्यू आर एस। अब ये देखो, ये पी क्यू आर एस ये कॉइल है हमारे, इनके ए ये वाली साइड है, बी हमारी ये वाली साइड है, ठीक है ना। चलो तो अब अगर हम निकाल दें, कैपिटल ए क्या है, ए बी का एरिया, एरिया ऑफ द कॉइल क्या है, कॉइल का एरिया है। तो हमें निकालना क्या है, और यहाँ पे थीटा, थीटा भी बहुत एंगल मेंटेन करेगा, ये देख लो भाई सब लोग, ये हमको थीटा दे रखा है, थीटा के ही बिहाफ पे तो ये घूमेगा ना, थीटा के बिहाफ पे घूमेगा, थीटा के बिहाफ पे घूमेगा। जब ये थीटा के बिहाफ पे हमारा घूमेगा तो थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एंड नॉर्मल को ही हम यहां पे परपेंडिकुलर कह रहे हैं भाई, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, ठीक। अब इसी चीज को उठा के रख दीजिए, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, टॉर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको कि हम रेडियस ऑफ गायरेशन भी कहते हैं। तो फोर्स कौन लगा रहा है, आई बी कैपिटल बी इंटू ए साइन थीटा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, आई बी ए साइन थीटा। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो गया, निबा एन आई बी ए साइन थीटा। तो यहीं पे हमको सिर्फ टॉर्क कैलकुलेट करना था कि कितने टॉर्क की वजह से हमारा वो रोटेट कर, तो रोटेशन के पीछे का कारण क्या है, टॉर्क है, और टॉर्क ही हमारा क्या है, कॉज ऑफ रोटेशन साबित होता है। बोलो भाई, आई समझ में, कोई दिक्कत,
नहीं देखा, अच्छा ये नहीं समझ में आता ना, तो थोड़ा सा इसका वाला कॉन्सेप्ट जाके मैंने पढ़ाया है लॉ डेरिवेशन में, अरे डिवाइस में, उसके मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के, और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, आगे चल जाए भैया। चलो अगला कह रहा है एम्पियर्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन ऑफ इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ध्यान से बोलना, ये हमारे पास अगर एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। भैया एम्पियर तो यही कह के गए थे ना, तो आप जैसे जैसे इस पे टेंजेंट ड्रॉन करते रहेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता चलेगी, जैसे जैसे आप टेंजेंट ड्रॉन करते रहेंगे मैग्नेटिक फील्ड की मस्त डायरेक्शन पता चलेगी, और इसमें क्या बहा, आपका करंट बहा। तो यहां से यहां तक, सेंटर से यहां तक रेडियस हमने क्या ले लिया, आर ले लिया। तो अब हमें कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल है भाई, एम्पियर सर्कुलर लॉ लगा दो। एम्पियर सर्कुलर लॉ हमसे क्या कहता है, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, भाई कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, बी डॉट डी एल कॉस जीरो। कॉस जीरो की वैल्यू क्या होगी, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है भैया। तो बी को हम यहां बाहर कर लें, बी इंटीग्रल ऑफ सिर्फ डीएल, डीएल हमारा किसके बराबर होगा, 2 पाई आर के बराबर होगा, तो b इंटू 2 पाई आर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ b इंटू 2 पाई आर बराबर म्यू नॉट आई टाइम्स, आई नॉट टाइम्स होता है आई टू म्यू नॉट टाइम्स की, भैया जितनी मैग्नेटिक फील्ड, जितना मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इंटीग्रल म्यू नॉट आई टाइम्स के बराबर होगा। तो यहां से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू b से निकाल लें तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। सर ये सब बहुत छोटे छोटे डेरिवेशन है बच्चा, ये सब इतने छोटे छोटे हैं ना, लेकिन आपको ये वाला पर्टिकुलर मुझे तो लगता है 2 से 3 नंबर दिला जाएगा, और इंपॉर्टेंट भी है, इसमें ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको याद भी कर लेना। अरे कुछ नहीं है तो फॉर्मूला लिख देना ना, जब फॉर्मूला लिख दोगे तो काम हो जाएगा। चले आगे, चलो भैया, बाकी जो 2 मैंने डाल दिया था ये इनका डेरिवेशन नहीं है सिलेबस में, और इनकी थ्योरी है। ठीक है, तो ये लगभग मैंने, मुझे अंडररेटेड इंपॉर्टेंट जितने डेरिवेशंस दिखे भाई मैंने करा दिए हैं। देखो बहुत सारे डेरिवेशन, ऐसा नहीं कि ये मुझे वो डेरिवेशन लिखे जो अंडररेटेड है, ठीक है, जिन पे आप बहुत कम ध्यान दिए हो। ठीक, तो ये वो डेरिवेशन है जिनको आप अंडर एस्टिमेट कर देते हो, और ये वही डेरिवेशन जो सबसे ज्यादा बार पूछे गए। ठीक है, छोटे नंबरों में पूछे गए, ताकि देखो बड़े तो सेकंड बुक में जैसे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पूछ देगा, ठीक है, हाइगेन्स प्रिंसिपल का पूछ देगा, एटॉमिक रेडियस, जो ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो रेडियस पूछ देगा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ देगा। तो ये सारे डेरिवेशन तो मोटा सबको पता है। ठीक, लेकिन ये कुछ ऐसे डेरिवेशन हैं जो जनरली पूछे जाते हैं और बच्चा इसको क्या कर देता है, मिस कर देता है अपने टाइम में। तो आई होप आप लोगों को ये डेरिवेशन का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, आपने पढ़ा होगा। तो आपका उम्मीद करता हूं 10 से 12 नंबर यहां से भी बन जाएंगे। तो 15 उधर हो गए, 15 उधर 30 हो गए, और 10 नंबर इधर से, अगर हम मिनिमम 10 नंबर इधर से ले लें तो 30-40 नंबर तो मैंने आपको अपने 3 वीडियो में दे दिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, तब तक के लिए ओके बाय।